प्रिय दोस्तों, नमस्कार। बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ना ही मनुष्य के लिए एकमात्र धर्म है। मनुष्य का एकमात्र धर्म है बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ना। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। पूरा सुनेंगे वीडियो को तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो यदि आपको पसंद आए। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें जो जुड़ सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करें, उसमें और भी हम महत्वपूर्ण वीडियो डालते हैं तो वो भी आप सुन सकते हैं। और साथ में गीता सीरीज़ तो है ही। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, बंधन मनुष्य को इस जीवन में जन्म के साथ ही मिलने लगते हैं। बंधन मिलने लगते हैं क्योंकि जीवन जन्म में आना ही, ये शरीर लेना ही एक बंधन है। और आप देखिए जैसे जैसे क्रम होता है बंधन ही होते चले जाते हैं। बंधन ही बनते चले जाते हैं। मनुष्य के जन्म के साथ ही कई प्रकार के, जैसे आप छोटे बच्चे को देखें, कई प्रकार के उसे रोग कष्ट बीमारियां होने लगते हैं क्योंकि ये शरीर का टैक्स दे रहा है वो। जैसे हम मकान में रहते तो मकान का टैक्स देते हैं या नहीं देते होंगे आप। जो जमीन है कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती। तो प्रकृति इसका टैक्स ले रही। जन्म के साथ ही बंधन मिलते ही है और ये हर जन्म में होता है क्योंकि जीवन की एक श्रृंखला रही है पूरी। जानवर, पशु, सब कोई प्रकृति के नियमों के अधीन है। त्रिगुणमयी ये प्रकृति है और हर कोई उसके बंधन के भीतर ही है। हर जीव उसके बंधन के भीतर ही है, प्रकृति के भीतर है, उसके गुणों के भीतर है। जैसा वो चाह रही वैसे हो रहा है। जब आपने जन्म ले लिया तो फिर वैसे ही बंधन में है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में। कोई भी क्यों ना, उसे भूख लगना है, उसे सोना है। क्या कोई ऐसा है जिसने जन्म लिया वो कभी सोया ही ना हो मृत्यु तक? नहीं होता। योगी भी बहुत, जो साधन जन होते हैं, बड़ी साधना करते हैं प्रयासों से, कई वर्षों तक तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी ना कभी तो सोया होगा। प्रयासों से ऐसा भी हो जाता है जब चेतना का कोई आयाम जाग जाता है तो भूख नहीं लगती, लेकिन कभी ना खाया हो ऐसा कभी नहीं होता। तो ये सब संभव है, लेकिन प्रकृति के फिर भी सारे गुणों को आप पार नहीं कर सकते। वो तो सब पर लागू हो रहे हैं। बंधन जन्म के साथ ही है और ये मृत्यु तक है। और मृत्यु के बाद भी जो होश पूर्वक अपने शरीर को नहीं छोड़ता, जागरूकता पूर्वक शरीर को नहीं जाने देता, वो मृत्यु के बाद भी मुक्त थोड़ी होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर मां के गर्भ में, फिर गर्भावास की पीड़ा। तो बंधन चलते ही रहते। मृत्यु कोई अंत थोड़ी है। शरीर की मृत्यु कोई अंत नहीं है, याद रख। शरीर की मृत्यु अंत नहीं है। लोग सुसाइड कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम मर जाएंगे और मुक्त हो गए, क्योंकि छुटकारा पाना चाहते हैं। जब कभी बहुत भयंकर समस्याओं से घिर जाते तो लोग सुसाइड, आत्महत्या जैसे प्रयास करते हैं और सोचते हैं मर जाएंगे। तो अनंत गुना जानने वालों ने कहा मृत्यु के बाद जिस इच्छा के लिए तुम ऐसे भागे थे वो और अनंत गुना पकड़ लेती तो बच के जाओगे। कहा तुम प्रकृति के अधीन ही हो। और अगर बंधन, ये जो बंधन है, इनसे पार होना चाहते हो तो जीते जी ही पार हुआ जा सकता है। और ये अवसर भी केवल मनुष्य के जीवन में ही है। इसलिए मनुष्य का जीवन बड़ा भाग्यशाली। इसलिए कहा कि एकमात्र धर्म है। यदि मनुष्य जीवन में हो तो एकमात्र तुम्हारा धर्म है बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ना। तुम ही ऐसा कर सकते हो, क्योंकि कोई पशु ऐसा नहीं करेगा। वो मुक्ति की ओर बढ़ ही नहीं सकता। कोई जानवर मुक्ति की ओर नहीं बढ़ता, वो बढ़ ही नहीं सकता, वो भी बंधन में ही है।
जब प्रकृति उसे यहाँ तक ले आएगी, खींच लाएगी कि मनुष्य के शरीर तक उसका विकास इस क्रम तक हो जाए, तब कहीं ये संभावना पैदा होगी कि वो मुक्ति की ओर बढ़ सके। और मुक्ति किससे? ये बार बार जन्म लेने और मरने से। मुक्ति किससे? संसार के दुखों से। दुखी तो है संसार, और है क्या? बार बार यहाँ कष्ट, रोग, बाधाएं आती रहती हैं, मनुष्य दुखी होता रहता है। सुख तो कम मिलता है, और दुख चाहे सुख की होती है, सुख के लिए ही हम प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन सुख अगर थोड़ा मिला तो दुख उसका 10 गुना मिलता है। ये बंधन हमें बांधे हुए हैं। और तो ठीक है, और तो और मनुष्य ने बंधनों के ऊपर नाम भी दे रखे हैं, बड़े खुश होते हैं, कहते हैं रक्षा बंधन, विवाह बंधन, और खुश हैं। नौकरी क्या है? बंधन। सब बंधन ही है। और खुश भी मनुष्य ऐसे होता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है विवाह। बंधन है, खुद ने ही नाम दे रखा है। अब आप इस बंधन में बंध जाइए, नौकरी के बंधन में बंध जाइए, और बड़ी खुशी खुशी बनता है, क्योंकि कुछ सुख है, सुख तो है। फिर उसके साथ जो दुख होते हैं उसकी उसकी बात ही नहीं है, लेकिन सुख तो है ना, वो बंध जाता है। जीवन में आना भी एक प्रकार का सुख ही है, क्योंकि जीवन अगर आया है, शरीर तुमने अगर धारण किया है, या तुम्हें शरीर मिला है, तो कुछ ना कुछ कारण तो रहा है। शरीर मिलने पर, शरीर मिलने का कुछ ना कुछ कारण रहा है। भोग भोगना चाहते हो, ये शरीर मिलते ही इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा ही जग उपजाया। सारा संसार इच्छा से बना, कुछ ना कुछ इच्छा रही है, और उस भोगों को भोगने तुमने ये शरीर लिया। अगर कोई इच्छा हो ही ना, तो शरीर लेने की जरूरत क्या है? शरीर धारण करने की जरूरत, आवश्यकता ही क्या है? भोगों को भोगने के लिए, और कोई और नहीं भोगने वाला। तुम ही भोग रहे हो। तुम चाह रहे हो, प्रकृति तुम्हें वैसा दे रही है। ये अलग बात है कि तुम्हें इस बारे में तुम इस बारे में जागरूक नहीं हो, कॉन्शियस नहीं हो कि तुम जो चाह रहे हो वो तुम्हें अंत में दुख ही देगा, बंधन में ही तुम्हें डाल देगा। ये एक अलग बात है। ये समझ भले ही ना हो, लेकिन हर चीज को पैदा तुमसे, दुख तुमसे ही आ रहा है, और आनंद भी तुमसे ही आएगा। बंधन तुमसे ही आ रहे हैं, और मुक्ति भी तुम ही अपने को मुक्त करोगे, और कोई नहीं। खुद ही पर्दा था, खुद ही पर्दा है दीदार के लिए। संतों ने कहा ऐसा कि पर्दा कोई और नहीं था। देखते देखते क्या से क्या हो गया, जो खुद ही गर तो खुदा हो गया। खुद ही गर ये जो अहम भाव है, ये जो अहंकार की मैं ये हूं, मैं ये, मतलब ये जो बनने का भाव है कुछ ना कुछ, कि मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये जैसे ही मिटता है, आप अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं, अस्तित्व ही हो जाते हैं। जो खुद ही गर तो खुदा हो गया। देखते देखते क्या से क्या हो गया। बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ना ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है। यदि जीवन मिला है, चूंकि सर्वश्रेष्ठ जीवन मिल गया मनुष्य का, तो मुक्ति की ओर बढ़ना ही एकमात्र धर्म है मनुष्य का, सबसे बड़ा धर्म है। धर्म कोई ये नहीं कि आप पूजा पाठ कर लें, या आप किसी
जो उच्च कुल का धर्म माना जाता है वो धर्म है। नहीं नहीं, धर्म ये सब नहीं है, ये तो बड़ी छोटी बात है। धर्म एक ही है, मुक्ति, जो तुम्हें मुक्त कर दे जन्म और मृत्यु से। और ये मनुष्य के जीवन में ही संभव है, मनुष्य ही, आप ही इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। स्वयं की उच्चतम संभावना तक खिल जाना ही मुक्ति है, और कुछ मुक्ति नहीं। मरने के बाद मुक्ति नहीं, मरे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वास अवधू जीवत में करासा। जीते जी ही मुक्त हुआ जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मुक्ति ही तो दे रहे हैं, उसके मोह से, उसके बंध। हमने जो अपने ही मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन राग द्वेष में हम जो फंसे हुए हैं, इनसे आजाद होना ही मुक्ति है। इनसे आजाद होना ही मुक्ति, इन बंधनों से आजाद होना ही मुक्ति है। और यही एकमात्र धर्म है। धर्म कोई हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, ये तो संप्रदाय हो गए, जीवन जीने के तरीके हो गए सबके अपने अपने। वास्तव में धर्म वो है जो आपको मुक्त कर दे, मुक्ति कर दे, मुक्ति दे दे, जो आपको, वही धर्म है। उसी पर चलना मनुष्य का धर्म है। हर मनुष्य के लिए जरूरी है कि वो मुक्ति की ओर बढ़े। कम से कम अगर ये जीवन मिल गया तो मुक्ति की ओर बढ़े ही बढ़े। और मुक्ति किससे चाहिए? स्वयं के दुखों से। मुक्ति किससे चाहिए? जो हमने बंधन खड़े किए। मुक्ति किससे चाहिए? ये जो शरीर और मन की हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासना है, इनसे जो जुड़ाव है, इससे मुक्ति। क्योंकि तुम शरीर से अलग हो, तुम मन से अलग हो, तुम इंद्रियों से अलग हो। और लगता है ऐसा है कि हम ही शरीर हैं, हम ही मन हैं, हम ही इंद्रियां हैं और हम ही बुद्धि है। और यही सबसे बड़ा बंधन। तुम इन सब से अलग हो, इसलिए स्वयं को पहचानो। यही मुक्ति की ओर बढ़ना है, यही सबसे बड़ा धर्म। शायद आप बात को समझ पा रहे हो। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। और गीता सीरीज़ की हमने शुरुआत की है, ज़रूर आप जुड़े। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। याद रखना, बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ना ही मनुष्य के जीवन में एकमात्र धर्म है।